नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी की एग्ज़ाम जो कि एमटीएस है वो आने वाली है। सीजीएल जो कि चल रही है, ठीक है। और जो एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम है रेलवे की, वो भी होने वाली है। तो इस एग्ज़ाम के अंतर्गत जो जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके कुछ पीवाईक्यू मैं आज लेके आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद से आपके 5 नंबर तो पक्के हो ही जाने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन निकल के आता है वो है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दोस्तों, आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हमारे भारत में हैं, वो सभी राष्ट्रीय उद्यान को आज के इस वीडियो में लिया गया है, ठीक है। बताइए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। और ये कहाँ है बोला गया, तो ये उत्तराखंड में है। देखिए दोस्तों, इसको सबसे पहले हम हेली हेली जो कि नाम से हेली राष्ट्रीय पार्क के नाम से जानते थे। पूर्व में हेली राष्ट्रीय पार्क के नाम से इनको जाना जाता था, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो कि है वो है आपका जिम कॉर्बेट, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला है आपका जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था। देखिए, मैंने इससे पहले ही बताया आपको कि हम इसको पूर्व में हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, किसको, जिम कॉर्बेट को, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला है आपका देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की। तो मैं बोलूंगा कि केयरफुली तरीके से आप इसको देखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान की बात करेगा तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला है आपका भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अब देखिए, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर दी जाएगी तो वो हो जाएगा आपका हिमिस, जो कि जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा आप, हिमिस जो कि, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बोला गया तो वो हो जाएगा आपका हिमिस, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इतना याद रखिए आप, ठीक है। अगला है आपका हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। तो देखिए, यहाँ पास मैंने बताया ना, आज पूरा पूरा उद्यान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको लिए गए हैं, देख सकते हैं। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है, तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका 3568 किलोमीटर में फैला हुआ है। और यही जो कि राष्ट्रीय उद्यान है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ का, भारत का। चलिए, अगला है आपका जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो ये कहाँ पड़ेंगे आपके केवलादेव, ये कहाँ है आपका, राजस्थान में, ठीक है। केवलादेव घाना पक्षी विहार, केवलादेव घाना पक्षी विहार जो कि राजस्थान में है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला है आपका सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो देखिए, सरिस्का भारत के जो बाघ अभ्यारण्य की स्थापना वो 1955 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आ रही होगी तो एक बार आप फिर से देखिएगा। ये चीज़ें याद करने की नहीं होती है, सिर्फ आपको समझना होता है कि चीज़ें कहाँ कहाँ कब कब हुई है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला है आपका कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी आपकी 1995। और वही आपका पूछा गया कि सरिस्का की, तो वो हो जाएगा आपका 1955, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, अगला है आपका जो जिम कॉर्बेट है वो भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई। तो पहले हमने बताया कि सबसे पहले जो कि जिम कॉर्बेट ही की हुई, और क्या बोलना चाहिए कि जिम कॉर्बेट जो कि कहाँ है आपका, उत्तराखंड में, ठीक है। अब पूछा गया कि जिम कॉर्बेट जो कि है उसकी स्थापना कब हुई, तो ये होगी आपकी 1957 में, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला है आपका दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये हुई थी आपकी 1958 में, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, अगला है आपका बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये हुई आपकी 1968 में, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला है आपका रणथौर, क्या बोलना चाहिए इसको, रणथंबोर, है ना, रणथंभौर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई। पहले ही याद रखिएगा कि रणथौर जो राजस्थान में है, और इसकी जो की स्थापना है वो हुई आपकी 1973 में, ठीक है। चलिए, अगला है आपका बांदीपुर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये भी हुई थी आपकी 1973 में, याद रखिएगा। दोनों की स्थापना 1973 में हुई, चाहे रणथौर बोले चाहे बांदीपुर बोले, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला है आपका मानस भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये भी आपकी 1973 में हुई। तो देख लीजिएगा, यहाँ पास 3 तो एक ही साथ हुए, जैसे कि मानस भारत की स्थापना हो गया, रणथौर हो गया और बांदीपुर हो गया, ठीक है, 1973 में, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका मेलघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई। तो ये भी हुई आपकी 1973 में,
याद रखिएगा। अगला है आपका पलामू भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो ये भी हुई थी आपकी 1973 में। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको, अगर आपका ऐसे टाइप से संबंधित क्वेश्चन आए और आपको समझ नहीं आए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या है 1973 देख के लगा भी सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नॉन स्टॉप 4 से 5 जो कि अभ्यारण्य की स्थापना है वो 1973 में ही आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए अगला है आपका सिमलीपाल भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये भी हुई आपको 1973 में। तो अगर आपको सच में एग्जाम टाइम में आपको समझ नहीं आ रहा हो ऑप्शन, तो आप 1973 की स्थापना वर्ष लगा के आइएगा। ठीक है, जब आपको नहीं आ रहा हो तब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका सुंदरवन भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो ये भी 1973 को हुई, याद रखिएगा। ठीक है, अब बताइए पेरियार भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो ये हुई आपकी 1978 में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब हमें पेरियार भारत की पूछेगा तो हम बोलेंगे 1978। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला आपका नागार्जुन सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई आपकी 1982 में। ठीक है दोस्तों, और बताइए कि सबसे पहले जो बाघ अभ्यारण्य था वो कौन था? अब बताइए कमेंट में इसका आंसर। ठीक है, चलिए अक्सर अगला है बक्सा सागर की बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी आपकी 1982 में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुल तरीके से इसको देखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका नामदफा के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो ये हुई आपकी 1982 में, जैसा कि आप यहाँ पास देख सकते हैं। चलिए अगला है आज का लास्ट जो कि है इंद्रावती बाघ, है ना। इंद्रावती के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये भी हुई थी आपकी 1982 में। तो देख लीजिएगा यहाँ पास 1973 वाले और 1982 वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको ऑप्शन समझ में ना आए तो थोड़ा सा देख के आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं।